वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी स्किन के हवाले से बात करेंगे। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चीज़ें भी बदल रही हैं। स्किन की हिफाजत हो, उसको खूबसूरत बनाना हो, आजकल के दौर में ख़वातीन जो है वो नए नए तरीके आजमाती भी हैं। कुछ तरीक़ों से फ़ायदा भी होता है, कुछ से नुकसान भी हो जाता है। और इसी में आज हम एक बात करेंगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो मुख्तलिफ एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट्स करते हैं, जिसमें स्किन पीलिंग है, स्किन ब्लीच है, ये तमाम चीज़ें क्या आपकी स्किन के लिए ठीक है? क्या कभी कभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? किसी एस्थेटिक के पास जाके, एक्सपर्ट के पास जाके क्या आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं? इसका फ़ायदे नुकसानात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि समटाइम्स हमारे चेहरे के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका उस वक्त तो इम्पैक्ट आता है, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। उसके लिए डॉक्टर मदिया जावेद हमारे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया। Thank you so much Armala and Imran for having me on your show. And जिस तरह से आपने भी बात स्टार्टअप की कि chemical peels and so many other aesthetic procedures which are very common at the moment. Chemical peels is one of those, and I'm sure कि no one is like amongst those जो कि इस नाम से aware now. Chemical peel and skin polishing, both of these are cosmetic procedures which basically help you to get rid of the unwanted dead damaged skin cell की layers, even unclog the pores. उसके अलावा आपकी स्किन को एक नरिशमेंट वगैरह भी देते हैं, बट द प्रॉब्लम अराइजेज दैट ऑल दीज प्रोसीजर्स आर नॉट डिजाइंड फॉर एवरी स्किन टाइप। यहाँ पे केमिकल पील्स एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्किन पॉलिशिंग या स्किन पीलिंग एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम है कि क्या ये प्रोसीजर हर एक के लिए है भी या हर एक स्किन टाइप के लिए है भी कि नहीं है। जैसे कि हम पील्स की बात कर लेते हैं तो पील से मुराद छिलका है, तो यानी कि केमिकल पीलिंग में हम जल्द के छिलके को उतारते हैं। एक सुपरफिशियल जो डेड डैमेज सेल्स की लेयर होती है उसे रिमूव किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सोल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडली केमिकल पील्स 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, सुपरफिशियल, मीडियम एंड डीप पील्स। सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी मोड एंड लेवल ऑफ पेनिट्रेशन आइडेंटिफाई करता है कि कितनी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ये रखती हैं। हमारी जो इंसानी जल्द है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस बीइंग द सुपरफिशियल वन एंड हाइपोडर्मिस बीइंग द डीपेस्ट वन। तो जो सुपरफिशियल पील्स होती हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पैक करती हैं, लाइक एपिडर्मिस तक। मीडियम पील कैपेबिलिटी रखती हैं डर्मिस तक पेनिट्रेशन की, और इसी तरह डीप पील्स जो होती हैं वो डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द स्किन में जाने की कैपेसिटी रखती हैं। Peels as such they are not like one of those procedures जो कि किसी का इसका bad impact हो, but the problem is that कि यहाँ पे patients are not compliant, वो post care और पोस्ट ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में एट टाइम्स कोताही बरत देते हैं। बिकॉज आफ्टर केमिकल पील्स जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि पोस्ट केयर जो आपने इंस्ट्रक्शंस को या पोस्ट पीलिंग जो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, जिसके अंदर सन एक्सपोजर को बहुत ही ज्यादा लेवल तक आके लिमिटाइज करना पड़ता है। इसके अलावा सन ब्लॉक की एप्लीकेशन फर्ज हो जाती है। इवन जो चूल्हे की हीट होती है उससे भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, और बजाय के पीलिंग से एक बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ सके, पेशेंट्स जो हैं अमूमन नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किन इरिटेशन, फ्रेकल्स, मिलाजमा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन वो ज्यादा ट्रिगर होने का खतरा। डॉक्टर मदिया, मैं आपसे कहूंगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टाइम के साथ साथ ये जो एस्थेटिक्स का एक ट्रेंड है बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, और उसकी रीजन ये है कि लोगों को समझ नहीं आता कि उनकी स्किन टाइप पे कौन सा प्रोसीजर सूट करता है, और सबसे बढ़कर कि हर एक के पास जाना, हर कोई उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड में। अनफॉर्चुनेटली नीम हकीम खतरा है जान, ये सारा मामला है। हमारे यहाँ अक्सर खवातीन की स्किन इस कदर खराब हो चुकी है ओवर प्रोसीजर्स करा सो डू यू रिकमेंड कि ये जो केमिकल पील्स हैं, ऑब्वियसली आपकी स्किन है, एक बहुत सेंसिटिव मामला है, उस पर आप रिकमेंड करती हैं कि ये होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेंसिटिव स्किन्स के लिए तो केमिकल पील्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और ना ही सजेस्टिव है। और केमिकल पील मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया, बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हर स्किन टाइप पे किया जाए। अब तो कॉमनली सैलून्स तक में हो रहा है ये प्रोसीजर, इतना कॉमन हो चुका है। द प्रॉब्लम अराइजेस कि देखें सैलून्स या इस जगहों पे हिस्ट्री टेकिंग का कोई रिवाज नहीं है, स्किन एनालाइजिंग या स्किन को की टाइप को आइडेंटिफाई करने का कोई सिनेरियो नहीं है, पेशेंट की किसी किस्म की प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री नहीं ली जाती। इसके अलावा पेशेंट आपके डिफरेंट किस्म के स्टीरॉयडल क्रीम्स, मिक्स क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये केमिकल पील्स बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उन लोगों के अंदर जो कि स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल करें। इसी
जिसकी वजह से एट टाइम्स ओपीडी में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स रिसीव होते हैं जो केमिकल पील्स के बर्न्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। केमिकल पील्स के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, जहाँ बेनिफिशियल पार्ट है उसका, बट एट द सेम टाइम इट हैज सो मेनी डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट। तो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको मद्देनजर रखने चाहिए? देखिए पीलिंग जो है, चूंकि जल्द की जो स्किन है वो एक बैरियर बनाया हुआ अल्लाह पाक ने हमारा, एक जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो स्किन बिकम्स मोर सेंसिटाइज्ड, इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू सन एक्सपोजर, टू हीट एक्सपोजर, इवन टू आपका डस्ट पार्टिकल्स भी स्किन रिएक्टिव हो जाती है। तो इसके अंदर आपने ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपना लिमिटाइज करना होता है सन एक्सपोजर। इसके अलावा क्रीम्स का इस्तेमाल, जैसे कि अमूमन ही अक्सर ही लोग मिक्स क्रीमिंग या स्टीरॉयडल बेस्ड क्रीम्स, मर्करी कंटेनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो जिल्द की लेयर को मजीद डैमेज करके और थिनिंग में लेकर जा रही होती है, आपको बिल्कुल रोकनी होती है। इसके अलावा स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखना होता है, मॉइस्चराइज्ड रखना होता है। यहाँ पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की जाती, जिसकी वजह से पेशेंट को वक्ती तो पील का एक बेनिफिट रिजल्ट मिलता है, बट लॉन्ग टर्म उसके भी डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इमरान, देयर आर सो मेनी अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स व्हिच आर अवेलेबल जो कि सिमिलर बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसे कंफ्यूज अक्सर ब्लीचिंग से भी किया जाता है, स्किन पॉलिशिंग से भी किया जाता है। एक बड़ा अहम पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि ये प्रोसीजर तो नेचुरल है। आई मीन आपकी स्किन के ऊपर से स्किन का जाना, नई स्किन का आना, लेकिन कब आपको समझना चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल? आई मीन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये गेज करना चाहिए कि शायद मेरी स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं हो रहा है? देखिए पेशेंट को आइडेंटिफाई वो इजीली कर लेता है। अगर आप केमिकल पील के रिएक्शन के बारे में आई बिलीव बात कर रहे हैं कि अगर केमिकल पील से एसोसिएटेड या स्किन ब्लीचिंग या स्किन पॉलिशिंग से एसोसिएटेड कोई भी किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन हो गया तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशंस या इवन जो है आपकी माइल्ड रेडनेस, इवन सिवियर रेडनेस तक पेशेंट को फील होनी शुरू हो जाती है। जल्द उस जगह से वैसी नॉर्मल नहीं रहती। तो यस, इट इज वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल, बट अगेन आई वोंट सजेस्ट दिस टू एवरीवन। और अगर आपने केमिकल पील्स का प्रोसीजर लेना भी है तो ये बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट इन दिस फील्ड के साथ मशवरा करके ये प्रोसीजर अपने लिए। डॉक्टर मदिया, ये बात मैं जरूर पॉइंट आउट, आपने अभी स्टार्ट भी किया है। अनफॉर्चुनेटली द काउंटर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के पील्स अवेलेबल हैं जो खवातीन को होता है कि जी हम खुद ही ले लेंगे, हम इतने एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट के पास जाके कितने पैसे लगाएं और हम खुद कर सकते हैं। आप लोग महंगी भी तो नहीं तो खराब भी तो काम करा के बाद नहीं, बाद में जब कराने हैं। सो ओवर द काउंटर जो चीज़ों का इस्तेमाल है ये कितना गलत है, ये प्लीज आप हमारे देखने वालों को बताएं कि एक एक्सपर्ट के पास जाना, एक डॉक्टर के पास जाना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट ना कि आप ओवर द काउंटर कोई भी ब्रांड उठाएं और अपने इट इज वेरी नेसेसरी टू कंसल्ट प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, बिकॉज ओवर द काउंटर आप देखें आजकल ये ब्लॉगिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स आके हर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही होती हैं, या फिर ओवर द काउंटर आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फॉल्स चीज़ें भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये कि किसी को भी उठ के ऐसे किसी भी चीज़ को बाय नहीं करना चाहिए। वो टोटली रिकमेंड ऑल द व्यूअर्स टू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली बिकॉज स्किन इज दैट द बॉडी जिससे देखें आपने अपनी फेस को स्पेशली रोज उठ के आईने में देखना है। तो गॉड फॉरबिड आप ऐसी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। सो कंसल्टेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज जस्ट लाइक अ मशवरा। आप अपने प्रोफेशनल से मशवरा करें कि मेरी स्किन टाइप क्या है, उसके बारे में जानिए, क्या मेरी स्किन टाइप पे ये चीज सूटेबल भी होगी या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मेरा मेल से थोड़ा सा कंसर्न है, वो बजट को लेकर है। नहीं कहाँ इसके बजट को कैसे हम डिटरमिन करें, और क्या लाजमी आपको बहुत महंगे प्रोसीजर्स पे जाना पड़ेगा इन केस यू फेस एनी सच कंडीशन, या फिर आप उसको बजट को महदूद रखते हुए भी यू कैन हैव, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए एस्थेटिक मेडिसिन अभी आप देखें इतनी डाइवर्सिफाई हो गई, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल लाइक फॉर द सिमिलर कंडीशंस। इफ समबडी वांट्स टू गेट अ ग्लोइंग स्किन, कोई फ्रेकल मेलाज्मा का पेशेंट है, उसने पिगमेंटेशन से जान छुड़ानी, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल एंड प्राइसेस आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोसीजर एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वन इज यूजिंग। अब बहुत सारी जगहों पे यू पीपल में नो इट योरसेल्फ एज वेल कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत सस्ते प्रोसीजर्स भी कुछ जगहों पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस क्वालिटी को आई बिलीव मेंटेन शायद करना ना किया ना जा रहा हो, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो, तो उस केस के अंदर मैं समझती हूँ प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंगली होती है। और ये कि डेफिनेटली देखें पेशेंट की भी अफोर्डेबिलिटी को हमेशा देखा जाता है, उसे मद्देनजर रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट को ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये भी होती है कि
आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, right. कि आप अगर पिगमेंटेशन से जाएं तो ये भी दैट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद ये होना चाहिए। इन देन डॉक्टर मदिया, ऑब्वियसली बहुत सारी खवातीन आपको देख रही होंगी जिनको स्किन रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, और ये स्किन पीलिंग या ब्लीचिंग की जाने वो जानना भी चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी वो कर लेती हैं। कोई भी मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को जो खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं? बिल्कुल, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, एंड आई एम लाइक वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु इज़ नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्किन पीलिंग्स एंड स्किन पॉलिशिंग्स एंड स्किन ब्लीचिंग टू। वैसे बचाने के लिए और जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने के लिए और एक टेम्प्रेरी रिजल्ट हासिल करने के लिए बिल्कुल भी अपनी जिल्द को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी नॉन प्रोफेशनल के पास जाके। इट्स बेटर कि आप एक डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें और प्रॉपर उसकी एडवाइस को लें, ताकि आपको बेहतर पता चल सके कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली और आपकी स्किन की नेचर के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आपके लिए सजेस्टिव हैं। स्किन ब्लीचिंग जो है कॉमनली इट्स बीइंग डन इन ऑल सैलून्स एंड सो मेनी एस्थेटिक सेटअप्स, उसके अंदर बहुत हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इट कंटेन्स so many harmful ingredients, जिस तरह के हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्विनोन, अच्छे नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं, और डिपेंडेंसी पे डाल देते हैं पेशेंट को, बार बार ये चीजें करवानी पड़ती हैं टू अटेन द सेम रिजल्ट्स, और लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर टू मच। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन नॉट टू गो फॉर सच प्रोसीजर्स। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत डिटेल आपको डॉक्टर मदिया जावेद ने बताया कि किस तरह से आपने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है। अगर आप स्किन पे कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, नॉन प्रोफेशनल के पास जाके आप अपनी स्किन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फॉर द लॉन्गर रन।